हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं एल्कोन लीजियोन फेकोमसीन कैसेट के बारे में। इसको रीयूज़ कैसे करें। कुछ सेंटरों में वन टाइम यूज़ होती है, कुछ में रीयूज़ करते हैं। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। ये हमें फेकोमसीन कैसेट दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको एयर प्लांट चलाएंगे। एयर प्लांट चलाने के बाद इसमें एक छोटा सा लॉक होता है। ये जो लॉक है, ये देख रहे हैं आप। इसको लॉक को हल्का सा मिड की साइड घुमा देंगे। इसको घुमाने के बाद ये लॉक हो जाएगा ताकि पानी जो एयर है, एयर निकल सके। फिर दो हम आईबी सेट लेंगे। आईबी सेट को कट कर देंगे। एक सिरा उसका डस्टबिन की तरफ डाल देंगे, दूसरा फर्स्ट रो में फर्स्ट आईबी सेट का जो होता है उसमें इंसर्ट कर देंगे। दूसरे रो में दूसरे को इंसर्ट कर देंगे। फिर उसको ऐसे ही रख देंगे। फिर उसका जो चैम्बर के साइड होता है उसको पाइप में बढ़ा देंगे, वहाँ से एयर जाएगी। इंसर्ट करने के बाद ये देखो छटक का भाग गई, ट्यूबिंग ढीली रह गई थी। हम इसको ट्यूबिंग को कनेक्ट कर देंगे आपस में। अब ये निकलता रहेगा। जितनी भी एयर होगी, जितना भी पानी होगा, सारा निकल जाएगा। इससे पहले हमने डिस्टल वाटर से इसको साफ़ करना है, इसको फ्लश करना है, ताकि न्यूक्लियस जो इसके अंदर हो वो जमे ना, निकल जाए। जब कैटेट सर्जरी होती है हम उसी के बाद डिस्टल वाटर से इसको फ्लश करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल फ्लश कर देते हैं। अब इसको हमने छोड़ दिया है। ये 5 से 7 मिनट में सारा वाटर साफ़ हो जाएगा। अब इसको हम धीरे धीरे झटका मारेंगे, इसमें हिलाएंगे इसको, ताकि जो पानी की बूंद बूंद बाहर निकल सके। ये इसी तरह से फ्लश हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। धीरे धीरे हिला रहे हैं ताकि निकल जाए फ्लश। जो हमारा आईवी सेट था, हमने आईवी सेट को भी फ्लश कर दिया है। अब हम दूसरे आईवी सेट, दोनों आईवी सेट को फ्लश करने के बाद हमारी कैसेट बिल्कुल फ्लश हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल चैम्बर भी साफ़ है। अब हम आ गए हैं पैकिंग एरिया में। हमने उस जगह को स्प्रिट से अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने फिर एक दूसरी कॉटन ली। कॉटन से आईवी सेट की जो ट्यूबिंग थी और ट्यूबिंग साफ़ की अच्छे से। साफ़ करने के बाद हमने उस पर रख दिया टेबल पर। फिर हमने कैसेट ली। कैसेट का ऊपरी हिस्सा जो चैम्बर होता है पार्ट, उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर उसको कैप कर दिया। फिर हमने कैसेट स्प्रिट से अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद फोल्ड करते रहना हाथ में ही। हाथ में ही जब फोल्ड करते रहेंगे, ताकि रखनी नहीं है, इन्फेक्शन डस्ट वगैरह दोबारा लग सकती है। इसलिए फिर हमने आईबी सेट की ट्यूबिंग जो साफ़ की थी उसको उठाया, उसी से उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर हम आ गए अपनी सीलिंग मशीन के पास। सीलिंग मशीन ऑन की, इसको 30 सेकंड तक होल्ड रखा ताकि सील पैक अच्छे से हो जाए। फिर हमने उसको अंदर कैसेट इंसर्ट कर दी। दोनों साइड से अच्छे से सील करना है आपको, ताकि उसकी एयर बाहर न निकले और बाहर की एयर अंदर नहीं जा सके। दोनों साइड से अच्छे से सील पैक करना है। ये देखिएगा, हमारी सील अच्छे से पैक हो गई दोनों साइड से। अब हम आ गए हैं ईटीओ मशीन में अपने। हमारी ये पहले से ही कुछ कैसेटें रखी थी। हमने सिलेंडर हटाया, सिलेंडर रखा। ईओ एथिलोन ऑक्साइड का सिलेंडर हमने अंदर रख दिया है। ये हमने कैसेटें रख दी हैं, 2-3 पहले से ही रखे थे, अब ये रख दिए। अब हमने इसको दरवाजे डोर को लॉक कर दिया है। अब हमने स्विच ऑन कर दिया है। ईटीओ मशीन ऑन हो चुकी है। अब ये पूरी इसकी साइकिल चलती रहेगी 6 घंटे। अब इसके बाद हमारी साइकिल पूरी हो गई है। अब हम आ गए हैं ईटीओ मशीन बंद करने। अब हमने बंद कर दिया है। अब हम इसके डोर को ओपन करेंगे। ये देखिए, डोर ओपन हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे, जब ईटीओ हो जाता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। कुछ में ब्राउन हो जाता है, कुछ में येलो हो जाता है। सब सीलिंग मशीन के पॉलीथीन अलग अलग आती है। ये देखिएगा, अच्छे से येलो हो गया है। थोड़ा जूमिंग कम रह गई, इसलिए आप देख लीजिएगा। सही है, हमारी ये पैकिंग हो गई। अब हमारे ये
यूज़ के लायक हो गई, हम इसको सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।